हेलो दोस्तों, मैं नीतू यादव और मैं आज आप सभी के लिए होम साइंस के विटामिन पार्ट से वर्सा लिपिड है। कल हमने 2 वीडियो में विटामिन करवा दी, प्लीज़ आप लोग देखिए। और ये है वर्सा लिपिड। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वर्षीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है। पहला है मक्खन, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है बादाम का तेल, मूंगफली का तेल, तीसरा है बादाम का तेल, चौथा है कृत्रिम मक्खन। पहला है मक्खन, दूसरा है आहार में संतृप्तता वर्षा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबंधित हो सकती है। पहला है गुर्दा खराब होना, दूसरा है क्षुधा, तीसरा है क्षुधा अभाव, चौथा है हृदय वाहिका रोग। तीसरा है वह लिपिड जिसमें जलभीरु उध्रुवी और जल प्रेमी ध्रुवी समूह दोनों में है। पहला है बहु अनुभूति, दूसरा है सामान्य अनुभूति, तीसरा उपयुक्त अनुभूति, उभाय अनुभूति, चौथा है विषामानुभूति। तीसरे का चौथा है विषामा अनुभूति। चौथा है स्टीरॉयड में एक चक्र बैल होता है जो कहलाता है साइलोपेटोन परहाइड्रोफिनथ्रिन, दूसरा है पेटेनो परहाइड्रोफिनथ्रिन, तीसरा है साइक्लो परहाइड्रोफिनिथ्रिन, चौथा है फिनिथ्रिन। चौथे का दूसरा है पेटो परहाइड्रोफिनिथिन। पांचवा है वसा अवशोषण की प्रस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है पायसीकरण, दूसरा है एस्टरीकरण, तीसरा है म्यूकोसेल लेना, चौथा है काइलोमाइक्रोन बनाना। पांचवें का पहला है 1 2 3 4। छठवां, निम्न में से कौन सा आवश्यक वसामयी अम्ल का स्रोत नहीं है। पहला है रुई के बीज का तेल, दूसरा है नारियल, तीसरा है सोयाबीन, चौथा है सूरजमुखी। छठवें का पहला है रुई के बीज का तेल। सातवां, निम्न वर्षा में कौन सा स्वास्थ्य वसा माना जाता है। पहला पशुओं का वसा, दूसरा है ट्रॉस वर्षा, तीसरा है संतृप्त वर्षा, चौथा असंतृप्त वर्षा, चौथा है असंतृप्त वर्षा। आठवां है शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। पहला संतृप्त वर्षा अम्ल की, दूसरा रेस की, तीसरा असंतृप्त वर्षा अम्ल की, चौथा है विटामिन सी की। पहला है 8 का पहला है नौवां है शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वर्षीय अम्ल है। पहला है लिनोलिक अम्ल, दूसरा लिनोलिक अम्ल, तीसरा है ऑर्डिटिनिक अम्ल, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। 9वें का तीसरा है और आर्किडोनिक अम्ल। 10वां है निम्न में से कम मात्रा में संतृप्त वर्षीय अम्ल होते हैं। पहला नारियल का तेल, दूसरा सरसों का तेल, तीसरा खजूर का तेल, चौथा है मूंगफली का तेल।
दूसरा है सरसों का तेल। ग्यारह है वर्षा में घुलनशील विटामिन है। पहला है बी कम्प्लेक्सन सी, दूसरा है B1, B2, B3, तीसरा है बी और सी, चौथा ADE, K। 11 के आयोग ने इसका कोई उत्तर नहीं माना है। बारह है वर्षा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। पहला है रेनिन, दूसरा लाइपेज, तीसरा अमाइलेज, चौथा है पेसिन, दूसरा है लाइपेज। 12 का दूसरा है लाइपेज। 13 निम्न वर्षा MAFA का सर्वोत्तम साधन है। पहला है सूर्यमुखी का तेल, दूसरा है सोयाबीन का तेल, तीसरा है नारियल का तेल, चौथा है जैतून का तेल। 13 का चौथा है जैतून का तेल। 14 है ताप से पदार्थ कोयुगुलेट हो जाते हैं। पहला कार्बोज, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन्स, चौथा है वर्षा। 15 है एक आवश्यक वसीय अम्ल है। पहला अर्जिनिन, दूसरा है सेफेलिन, तीसरा है सेरेब्रोसाइटिस, चौथा है स्टेरोल। 15 का पहला है सोलह है MUFA का सबसे अच्छा स्रोत है। पहला सोया तेल, दूसरा है मूंगफली, तीसरा नारियल का तेल, चौथा है मकई। पहला है सोया का तेल। 17 भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उच्च रक्त को नियंत्रित करने में सहायक करते हैं। पहला है शर्करा स्तर, दूसरा है लिपिड स्तर, तीसरा है सोडियम स्तर, चौथा है प्रोटीन स्तर। 17 का दूसरा है लिपिड स्तर। 18 है एक पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है जल, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। 18 के पहला है वर्षा। 19 वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है। पहला है एसिडी वैल्यू, दूसरा है सैम्प्लिफिकेशन, तीसरा है बेनेडिक्ट एक्टेस, चौथा आयोडीन वैल्यू। 19 का तीसरा आयोडीन वैल्यू। 20 है मानव शरीर में वर्षा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। पहला लाइपेज, दूसरा एमिलेस, तीसरा है रिएनिन, चौथा है प्रोटीएस। 20 का पहला है लाइपेज। 21 निम्न में से कौन सा O3 ओमेगा 3 वसा अम्ल है। पहला है लिनोलेइक अम्ल, दूसरा है लिनोनिक अम्ल,
तीसरा है ऑर्गेनोनिक अम्ल, चौथा है ओलिक अम्ल। 21 का पहला है लिनोलेइक अम्ल। 22 है ग्लूटीन मुक्त आहार GFD किस बीमारी की रोगियों को दिया जाता है? पहला है क्रोहन्स बीमारी, दूसरा है सीलियक बीमारी, तीसरा है इरिटेबल यंत्र बीमारी, चौथा है लीवर बीमारी। 22 का दूसरा है सीलियक बीमारी। 23 है निम्न वर्षा MUF का सर्वोत्तम साधन है। पहला सूर्यमुखी का तेल, दूसरा है सोयाबीन का तेल, तीसरा नारियल का तेल, चौथा है जैतून का तेल। 24 कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत है। पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा विटामिन डी। पहला है वसा। 25 निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य वसायुक्त एसिडी है? पहला है पैमिटिक एसिडी, दूसरा है स्टीरिक एसिडी, तीसरा है लिनोलेइक एसिडी, चौथा है लौकिक एसिडी। 25 का तीसरा है लिनोलेइक एसिडी। 26 वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? पहला है रेनिन, दूसरा है लाइपेस, तीसरा है अमाइलेज, चौथा है पेसिस। दूसरा है लाइपेस। 26 का दूसरा है। 27 निम्नलिखित में से किस ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा की प्रति ग्राम प्राप्त होती है? पहला है वर्षा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है ग्लूकोज, चौथा है ग्लाइकोज। पहला है वर्षा। 28 निम्नलिखित में से कौन सा पूफा का उदाहरण नहीं है? पहला ओलिक अम्ल, दूसरा है लिनोलिक अम्ल, तीसरा है लिनोलिक अम्ल, चौथा है एरिकडोनिक अम्ल। 28 का पहला है ओलिक अम्ल। 29 वनस्पति तेल अच्छे स्रोत होते हैं। पहला है मोनो असंप्रीति वसीय अम्ल के, दूसरा है पॉली संप्रीतिक वसीय अम्ल के, तीसरा अनावश्यक वसीय अम्ल के, चौथा मोनो एवं पॉली असंप्रीत वसीय अम्ल के। दूसरा है पॉली असंप्रीत वसीय अम्ल के। तीसरा वर्षा अघुलनशील है। पहला ईथर में, दूसरा है पानी में, तीसरा है कार्बोटेट्रोक्लोराइड में, चौथा है क्लोराइड में। कार्बोटेट्रोक्लोराइड में। 30 के दूसरा है पानी में। 31 एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की आवश्यक क्रिया बार मिनट है। पहला है 20, दूसरा है 12.30, तीसरा है 20.30, पहला है 20, दूसरा है 12.16, तीसरा है 20.30, चौथा इनमें से कोई नहीं। 31 का दूसरा है 12.16। 32 है वर्षा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? पहला है संतृप्त वर्षा का उपयोग करना चाहिए, दूसरा है वर्षा का उपयोग नहीं करना चाहिए, तीसरा है वर्षा का उपयोग असंतृप्ता वर्षा के रूप में करना चाहिए, दूसरा हाई कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए।
32 का तीसरा है वर्षा का प्रयोग असंतृप्त वर्षा के रूप में करना चाहिए। 33 है निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? पहला है दूध से, दूसरा है फल से, तीसरा है प्रोटीन से, चौथा है वर्षा से। 33 का चौथा है वर्षा से। 34 है रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है। सही पाचन के लिए, दूसरा अच्छे स्वाद के लिए, तीसरा है मजबूत हड्डियों के लिए, चौथा है रक्त निर्माण के लिए। पहला है सही पाचन के लिए। पैंतीस है लाइपेज क्रिया करता है प्रोटीन पर, दूसरा है शर्करा पर, तीसरा है खनिज लवणों पर, चौथा है वसा पर। 35 का चौथा है वसा पर। 36 वसा तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। पहला है कोलेस्टेरोल, दूसरा है एक्रोलीन, तीसरा है लिनोलिक अम्ल, चौथा इनमें से कोई नहीं। 36 का दूसरा है एक्रोलीन। 37 वर्षा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। पहला है लार में, दूसरा अमाशय रस, तीसरा अग्नाशय रस, चौथा अंत्र रस, तीसरा है अग्नाशय। 38 जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है। पहला है 100 ग्राम, दूसरा है 350 ग्राम, चौथा है 80 ग्राम, तीसरा है 80 ग्राम, चौथा है 500 ग्राम, दूसरा है 350 ग्राम। 39 वर्षा में घुलनशील विटामिन है। पहला विटामिन ई, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन बी, चौथा है ए तथा बी दोनों। 39 का डी है ए तथा बी दोनों। 40 एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। पहला है वर्षा, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन। पहला है वर्षा। 41 है सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। पहला शुद्ध घी, दूसरा रिफाइंड, तीसरा मूंगफली का तेल, चौथा है सरसों का तेल। 41 का पहला शुद्ध घी। 42 वर्षा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। पहला है अमीयालिटिक एंजाइम, दूसरा है प्रोटोलाइटिक एंजाइम, तीसरा है लाइपोलिटिक एंजाइम, चौथा है एमाइलेज। 42 का तीसरा है लाइपोलिटिक एंजाइम। 43 पित्त आवश्यक होते हैं। पहला प्रोटीन पाचन के लिए, दूसरा कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए, तीसरा वर्षा पाचन के लिए, चौथा उपरोक्त में से सभी। 43 के तीसरा है वर्षा पचाने के लिए। 44 वर्षा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। पहला है रेनिन, दूसरा है अमाइलेज, तीसरा है लाइपेज, चौथा है पेसिन, तीसरा है लाइपेज। 45 वर्षा की कमी से निम्न रोग हो जाते हैं। पहला है डायबिटीज, दूसरा है फाइनोड्रोमा, तीसरा है मोटापा, चौथा है क्वाशिरोकरक। 45 के दूसरा है फाइनोड्रोमा। 46
46 शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वर्षा, तीसरा है खनिज लवण, चौथा है प्रोटीन। दूसरा है वर्षा। हेलो दोस्तों, आज हमने आप सभी को वर्षा से क्वेश्चन पूरे 46 क्वेश्चन करवाए। प्लीज़ आप लोग देखिए, पूरे जितनी बार रिवीजन करेंगे सब आपको याद हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।